हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पर्सन जो है आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आपसे दूर दूर क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और चेक करेंगे कि वो क्यों दूर दूर भाग रहे हैं, क्या चीज़ ऐसी है जो आपसे दूर कर रही है और वो आपके पास नहीं आ रही, वो आपसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं, ऐसा क्या कारण है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर किया करें गाइज, मोटिवेशन मिलता है हमें उनसे। देखिए, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ही आरामप्रस्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा जो है लेजी हो गए हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, कोई एक्शन लेने में या कोई ज़िंदगी से रिलेटेड कोई फैसला लेने में या फिर जो है कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि काफ़ी लेजी हो चुके हैं। इस थर्ड पार्टी में जाकर के आपके पर्सन बहुत लेजी हो गए हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मोस्टली तो मुझे वाइब्स आ रही हैं फैमिली की। ठीक है, अब जैसे लाइफ चल रही है, चलाए जा रहे हैं, सोच रहे कि क्यों दिमाग पर जोर डालना है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, क्योंकि उनको तो खाने को मिलता है, सोने को मिलता है, पैसे खर्च करने के लिए मिलते हैं, तो स्ट्रेस किस बात की लेनी है। क्योंकि पास्ट में वो ये सोच रहे हैं कि मैंने स्ट्रेस ली है। हालांकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत आर्गुमेंट होते हों, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, क्योंकि वो कान के कच्चे हैं, वो किसी और की बात सुनते हैं, यानी कि अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों की, आस पड़ोस के लोगों की, अपने रिलेटिव्स की बात सुनते हैं, और जिसकी वजह से उनको जो है ऐसा लगता है कि इन सब की बातें सुनने से मुझे स्ट्रेस होती है, इसलिए मुझे स्ट्रेस ही नहीं लेनी है। स्ट्रेस क्यों लूँ मैं, मुझे क्या जो है जरूरी है कि स्ट्रेस लूँ, मैं तो आराम से अपनी जीवन जी रहा हूँ और आराम से ऐसे जीता रहूंगा, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो में बहे जा रहे हैं। और यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है, इसी वजह से जो है आपकी लाइफ में ये सब कुछ क्रिएट हो रहा है, यानी कि वो आपको इग्नोर इसी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स ये कहते होंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, ये खर्चा करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, ये करना है, तो वो क्यों दिमाग पर जोर डालेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि मैं उसके पास जाता हूँ या उससे बात करता हूँ तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर एक्शन लेना पड़ता है, वो एक्शन लेकर खुशी नहीं है। अब खुश नहीं है तो अभी तो इग्नोर कर रहे हैं आपको। ठीक है, अगर ये सब कुछ करने में इंटरेस्ट दिखाएं तो आपको इग्नोर ही ना करें। और वो ये भी देखते हैं कि मैं अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन लेने से डर रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से जो है वो आगे बढ़ते जा रही है, बस जैसे जिंदगी चल रही है धक्के मार रहे हैं और जी रहे हैं। उनको तो क्या है, उनको तो आराम मिल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मेरे व्यूअर्स दुखी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप निश्चिंत रहें कि यहाँ पर अभी वो भ्रम से बाहर निकलेंगे। जो इनका भ्रम है ना इनकी लाइफ में, जो और लोगों ने क्रिएट कर रखा है, जो माइंड में उल्टे सीधे विचार डाल रखे हैं, वो सब जो है वो निकलने वाला है, इससे बाहर आएंगे वो, क्योंकि यूनिवर्स काम कर रहा है इसके साथ में। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको अगर आप कुछ बोलते हैं तो उनका फाइटिंग करने का दिल करता है कि मैं इसका सर फोड़ दूं, इसको मैं बहुत ज्यादा इसको पिटाई करूं, ऐसा सोचती हैं वो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उनको असली जगह दिखा देते होंगे कि तुम्हारी जो है औकात क्या है, तुम लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, यानी कि आप मेरे व्यूअर्स ये कहते होंगे कि उनकी फैमिली और आप जो है क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आप लोगों की असलियत का मुझे पता है, आपकी औकात कितनी है, और इसी वजह से उनको गुस्सा आता है और वो फिर आपको मारने के लिए दौड़ते भी होंगे। एक पल तो करता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाऊं, उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये सिचुएशन से जो है मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है ऑन ऑफ में रहते हो, या हो सकता है कि एक ही छत के नीचे फैमिली के साथ में वो ज्यादा इनिशिएटिव लेते हों कामों में, और आपके साथ में नहीं, और आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हों, क्योंकि मुझे सिचुएशन तो ऐसी ही दिखाई दे रही है। और जब आप उनको कुछ बोलते हैं कि ये करना है, वो करना है, बच्चों के लिए करना है, मेरे लिए ये करना है, या तबीयत खराब हो गई है वहां जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो वो क्या करेंगे, वो गुस्से में आ जाएंगे और फिर वो सोचते हैं कि सब छोड़ छाड़ करके मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि मुझे तो ये काम के लिए बोलते हैं। लेकिन आप टेंशन ना ले, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी से जल्दी छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो कार्ड्स बता रही हैं उसी वजह से कह रही हूँ कि पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 200% पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि जल्द ही इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये जो आराम 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 इनको दिख रहा है ना, इससे जल्द ही वो बाहर निकलेंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी वजह से आपको वो इग्नोर कर रहे थे, तो जल्द ही इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और आप दोनों लवर हैं, आप दोनों का सोल का कॉन्टैक्ट है, एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं, अट्रैक्शन अटैचमेंट यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और गाइज ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, और इसी वजह से जो है आपके बीच में दूरियां जो बढ़ी है ना वो घटेंगी भी, क्योंकि आपका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है और आप एक दूसरे के पास आएंगे। और फिर देखिए आप
बहुत ही वेग से वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, आप सोच भी नहीं सकेंगे। ठीक है, अभी तो उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सप्रेस किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। वो आपकी तरफ इस वजह से भी नहीं आ रहे कि आप उनको दबाने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा फील करते हैं क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बोलते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे सर पर वजन डाला जा रहा है। देखिए, आप इस बंदे के सर पर बिल्कुल भी जो है इनका सर तो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना सारा वजन दिखाई दे रहा है, तो सप्रेस किया जा रहा है जैसे, तो चारों तरफ जो है कांटे कांटे ऐसे, या फिर अग्नि लगा लीजिए। तो आपके पास जब वो आते हैं तो आपको वो ऐसा देखते हैं कि ये पर्सन मुझे दुख देता है और कुछ नहीं देता है, इसीलिए जो है वो आपके से दूर दूर भागती हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जैसे उनको पट्टी पढ़ाते हैं, जैसे उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उसी तरह से वो सोचते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि गाइस की उनको ऐसा लगता है कि आप मुझे ठगने के लिए बैठे हैं, आप मेरे को लूटने के चक्कर में हैं। और उनके पेरेंट्स कह देते होंगे कि नहीं नहीं, इसके पास मत जाना, ये कहे तो वैसे मत करना, नहीं तो ये तुम्हें लूट के खा जाएंगे, ऐसा। और आपके पर्सन जो है उन्हीं के बहकाव में चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ में ये सारे इशू हो रहे हैं। और वो उनको ऐसे सिखाया जाता है कि जो है ये आपको लूट लेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने बताया कि पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो माइंड उनका अपसेट हो रहा है अभी फिलहाल, और लेकिन यहाँ पर डिवाइन काम कर रहा है। मैंने बताया कि अभी सब कुछ चेंज करेंगे, पास्ट का और जो प्रेजेंट का। ठीक है, सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अभी बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी ये प्रोसेस। अब आप ये कहेंगे कब होगा, हम तो रोज सुनते हैं यहाँ पर रीडिंग में, आपके पास भी सुनते हैं, किसी और टैरो रीडर के पास भी सुनते हैं, तो ये सब कब होगा। तो गाइस, ये स्लो प्रोसेस है, बहुत ही कछुए की तरह चाल है ये। तो ये जब पूरी होगी तभी तो आपकी लाइफ में समस्याएं दूर होंगी। ठीक है, तो जितने दिन आपको दुख और झेलनी है तो वो झेलने पड़ेंगे। ठीक है, फिर इनको गिल्ट होगा, फिर इनको गिल्ट होगा जब ये आपकी तरफ आएंगे और माफी मांगेंगे, और तब इनको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी, और मैं जिसको समझ रहा था कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उसके अपोजिट ही सब कुछ निकला। जो मुझे भड़का रहे थे ना, उन्होंने मेरे साथ पॉलिटिक्स खेली है। और कंपेयर करेंगे फिर आपको और अपनी फैमिली को, और आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भड़काते हैं उनको ये कंपेयर करेंगे, और फिर आपको एहसास होगा कि हाँ, अब सही रास्ता पकड़ लिया इसने। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके देखते देखते सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, खुशी आएंगी। तो गाइस, रोक क्या रहा था उनको? थर्ड पार्टी, उनकी फैमिली। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? यूनिवर्स बढ़ाएगा उनको, यूनिवर्स का काम जो है वो आगे उनको धक्का मारना है, उनके माइंड सेट को चेंज करना है, और फिर उनको रियलाइज होगा कि जो मैंने किया था ना वो गलत किया था, और उनको गिल्टी फील होगी, और तब वो आपकी तरफ आएंगे, और तब आप में और दूसरों में कंपेयर करेंगे, तब आप में अच्छाइयां नजर आएंगी और उनमें सब बुराइयां नजर आएंगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप गॉड के ऊपर ट्रस्ट करके आप अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हैं उसमें आगे बढ़ते जाइए। और आ भी जाए ना तो एक दिन में आप उनके ऊपर ट्रस्ट मत करना, कभी ये नहीं कि आ गए तो बस अब मैं तो इसी के ऊपर जो है सब कुछ डाल देता हूँ या डाल देती हूँ। नहीं, उनको एहसास भी नहीं कराना कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ या आपके बिना नहीं रह सकती हूँ या आपके बिना हमारा काम नहीं चल रहा था। बिल्कुल भी इस बंदे को रियलाइज नहीं होना चाहिए इस चीज का कि आप मेरे बगैर जो है आगे बढ़ नहीं रहे थे। कभी भी इसको एहसास मत होने देना, वरना ये इंसान जो है आपका फायदा उठाने की कोशिश करेगा 101%। ठीक है, चलिए अभी हम और डेक से देख लेते हैं कि और क्या एनर्जी है इनकी। देखिए, अभी तो फिलहाल जो है हीलिंग चल रही है उनकी, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने तो ब्लॉक भी कर रखा है। ठीक है, और सोलमेट हैं आप दोनों। ठीक है, और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, तो दूर तो ये जा नहीं सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये है हर्मिट मोड पे आएंगे तब सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि अभी हीलिंग तो चल ही रही है। हर्मिट मोड पर भी आ जाएंगे अच्छे से, तो ये समझेंगे चीजों को, सच क्या है, झूठ क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है। दूध और पानी जो मिला हुआ है उसमें कितना पानी है, कितना दूध है ना। तो अभी तो उनकी आंखों पर पट्टी डाल रखी है, लेकिन एक्शन जरूर लेंगे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ एक्शन जरूर लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स अपना काम कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो है एक साइड ज्यादा हो जाती है तो फिर इम्बैलेंस हो जाता है, इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है और आपका रिलेशनशिप एकदम बेटर होगा। लेकिन पेशेंस रखिए, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखिए आपको ये प्यार भी करेंगे, जो अभी दूर दूर भाग रहे हैं ना, ये प्यार भी करेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एकदम मैच्योर होकर के आपके तरफ आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ में एक स्टेबल फैमिली भी देखते हैं और देखेंगे भी, अभी नहीं देखते होंगे तो वो आपके साथ बनाएंगे। गाड़ी बंगला मकान जो भी उनके हैसियत के हिसाब से जो आपको दे सकेंगे वो सब कुछ देंगे। अब मैं ये कहूं कि कोई कमाता जो है 1 लाख साल में,
तो वो गाड़ी बंगला मकान कैसे दे सकेगा? जितना उसकी हैसियत होगी उसके अकॉर्डिंग वो आपको खुशियां देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि वो आपके प्रति अट्रैक्शन भी फील करेंगे और तभी आपकी लाइफ बेटर होगी, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। और फिर आपकी एक नई शुरुआत होगी और आप एक नई बिगनिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन लेंगे, सब कुछ बेटर होगा, नई शुरुआत होगी, आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहता है कि फ्यूचर में आपके लिए और क्या आ रहा है, फ्यूचर इनके साथ कैसा होगा, इनके साथ फ्यूचर कैसा होगा मेरे व्यूअर्स का। देखिए अभी फिलहाल मैंने बताया कि डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि फैमिली मेंबर्स जो है उनको कान भर रहे हैं और वो बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं सिचुएशन में। मैंने बताया कि उनको ऐसा लगता है कि कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरे साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो यही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन स्पिरिट गाइड्स जो हैं वो उनकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि स्पिरिट्स जो है अपना काम कर रही हैं, स्पिरिट गाइड्स जो है अपना काम कर रही हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर चेंजेस जरूर आएंगे। अभी तो वो बहुत ही उदास हैं और आप भी नेचर से जुड़े, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा नेचर से जुड़ना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो स्पिरिट गाइड्स जो अपना काम करेंगे तो आपका केयरिंग कनेक्शन बनेगा। आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ये जो कार्ड बता रहे हैं ना इसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आगे की दिखाई दे रही है, केयरिंग कनेक्शन आपका बनेगा। आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी और ये साइकिल जो अभी तक चल रही थी ना उसकी एंडिंग होगी और एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। अभी दिसंबर का जो है 4 दिसंबर का सूर्य ग्रहण आ रहा है तो आपकी लाइफ में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत कुछ चेंज होगा, शिफ्ट आएगी एनर्जी में और फिर आप देखेंगे कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे आपके रिलेशनशिप पर उतना ही इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, ठीक है। चलिए भी हम देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेज। देखिए आप उनके दिल में रहते हमेशा, ऐसा कह रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैंने बताया सोलमेट है, लवर है, ठीक है, कई जन्मों का साथ है आपका, सोल का कॉन्ट्रैक्ट है। वो डर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप लेने से डर रहे हैं। मैंने बताया ना कि उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्योंकि वो घबरा रहे हैं, उनको आराम करना बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए वो डर रहे हैं कि आपकी तरफ जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। फ्रेंडशिप करना चाहते हैं वो आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अभी आपसे और वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो ये भी सोच रहे कि शायद मुझसे कोई अच्छा मिल जाए आपको, ठीक है। अभी वो बहुत ज्यादा सोच रही हैं, दूरी पर हैं, वो आपको नहीं भूल सकते ऐसा कह रहे हैं। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट टेक केयर, बाय बाय।